Today we discuss next topic based on partial fraction और वो टॉपिक आपके पास कल हमने दो पार्ट डिस्कस किए थे। फर्स्ट पार्ट था व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स और सेकंड हमने लिखा था व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स लीनियर रिपीटेड फैक्टर्स। और इन दोनों टाइप्स की प्रॉब्लम हमने डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप नंबर थर्ड व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर contain even terms of x only. In this case, we put x square is equal to y for partial fraction. ये टाइप है आपके पास when numerator as well as denominator contains even terms x square, x की 4, x की 6 of x only, उस केस में हम पुट करेंगे x square को y for partial fraction। यहाँ बेसिक जो कंसेप्ट है वो जिसको पुट किया है उसका डेरिवेटिव फॉलो नहीं करना, इसलिए लिखा है for partial fraction। सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम एक्स स्क्वायर को वाई पुट करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद वो टाइप रिड्यूस होगी, वो टाइप फर्स्ट टाइप रिड्यूस होगी डिनोमिनेटर कंटेन्स लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स। डिनोमिनेटर कंटेन्स लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स, उसको जब आप सोल्व करेंगे तो फर्स्ट टाइप पे रिड्यूस हो जाएंगे और आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए एग्जांपल, इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 2 इंटू dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 4। दिस इज द गिवन फॉर्म। इंटीग्रेट x स्क्वायर प्लस 2 इंटू dx डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 4। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर इवन टर्म ऑफ x ओनली है। Then we put x square is equal to y और यहाँ पे लिखेंगे for partial fraction, ऐसा लिखेंगे आप। जहाँ भी x square लिखा है उसकी जगह y रिप्लेस कर दें तो आपके पास फॉर्म रिड्यूस होगी। देखिए ध्यान से, ये हो गया y प्लस 2, यहाँ से हो गया y प्लस 1 और यहाँ से हो गया y प्लस 4। यहाँ पे dx और dy कुछ नहीं लिखना आपने, यहाँ जो रिजल्ट है वो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ से आप देखिए y प्लस 2 लीनियर फैक्टर है, y प्लस 1 भी लीनियर फैक्टर है और y प्लस 4 भी लीनियर फैक्टर है। अब हम रिड्यूस हो गए डिनोमिनेटर कंटेन्स लीनियर और नॉन रिपीटेड फैक्टर, y प्लस 1 वन टाइम है और y प्लस 4 भी वन टाइम है। दिस इज लीनियर नॉन रिपीटेड। देन वी राइट इट एज दिस इज इक्वल टू a अपॉन y प्लस 1 प्लस b अपॉन y प्लस 4, ऐसा हम लिख सकते हैं। a अपॉन y प्लस 1 प्लस b अपॉन y प्लस 4 बिकॉज डिनोमिनेटर कंटेन्स लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स। एलसीएम आ गया यहाँ से y प्लस 1 y प्लस 4, तो क्या रिजल्ट आएगा आपके पास? यहाँ से हो गया y प्लस 2, इधर से a ऑफ y प्लस 4 प्लस b ऑफ y प्लस 1, a of y plus 4 plus b of y plus 1, right? Then equating coefficients of y to both sides. Equating coefficients of y to both sides. Left hand side में coefficient of y 1, on the right hand side a plus b. This is equation number 1. And coefficient of constant term
कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म आपके पास 2 ऑन द राइट हैंड साइड, on the left hand side, on the right hand side 4a plus b. This is equation number 2. We have linear equation, 2 variable. Then we solve first and second. We solve first and second. मेरे पास रिजल्ट है a plus b is equal to 1 और सेकंड रिजल्ट है 4a plus b is equal to 2. Subtracting the result, ये कैंसिल हो गया आपके पास, -3a is equal to -1 and a is equal to 1/3. a की वैल्यू आपके पास 1/3 आ गई. a की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें चाहे सेकंड में पुट करें, मैंने फर्स्ट में पुट किया तो मेरे पास आ गया 1 is equal to 1/3 plus b और ये हो गया 1 minus 1/3 is equal to b और यहां से b हो गया 2/3. कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू आ गई मेरे पास. जैसे ही कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू आएगी मेरे पास, यहां से मैं फॉलो करूंगा देयरफॉर ए इंटीग्रेशन dx रिप्लेस कर दे या y + 1 लिख दे. ये स्टेप ध्यान से देखिएगा. प्लस बी इंटीग्रेशन dx अपॉन y + 4. ये आपके पास dx लिखा था, यहां आपके पास इसके साथ dx ही रहेगा. ये जब आप इंटीग्रेट करने जाएंगे a और b की वैल्यू निकालने के बाद उसको dx से रिप्लेस कर दें. यहां y रहेगा आपके पास y + 1 प्लस b dx अपॉन y + 4. व्हाट इज y? y इज इक्वल टू x स्क्वायर. रिप्लेस करें आप वापस, तो ये हो गया a ऑफ इंटीग्रेशन dx और ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटीग्रेशन dx x स्क्वायर प्लस 4. ये आपके पास वैल्यूज आ गई. y इन टर्म्स ऑफ x कन्वर्ट हो गया. देन इसको लिखा a इंटीग्रेशन dx, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटीग्रेशन dx, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर. अब यहां से आपको दिखाई दे गया होगा रिजल्ट dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, बट dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटीग्रेट दिस इज इक्वल टू 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस c. ये आइडेंटिटी है आपके पास. तो क्या कहता है यहां से a और b की वैल्यू 1/3 और 2/3 है. इसका सॉल्यूशन हो गया a 1/a टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a प्लस b 1/a टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a और प्लस a की जगह 2 लिखा है. कैपिटल A की वैल्यू पुट कर दें. कैपिटल A की वैल्यू 1/3, ये हो गया टेंजेंट इनवर्स x. b की वैल्यू 2/3 इंटू 1/2 टेंजेंट इनवर्स x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये कैंसिल हो गया. 1/3 टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1/3 टेंजेंट इनवर्स x/2 प्लस c. ये सॉल्यूशन आएगा मेरे पास. 1/3 हम कॉमन ले सकते हैं यहां से. तो ये मेरे पास थर्ड टाइप है. When numerator as well as denominator both contains even terms of x only, उस केस में हम x स्क्वायर की जगह y पुट करेंगे सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए. जैसे ही पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर x स्क्वायर को y रिप्लेस करेंगे, आप हमेशा फर्स्ट टाइप पे रिड्यूस होंगे. When denominator contains linear non-repeated factors, non-repeated, और वो टाइप कल हमने प्रोसीड करवा के आपको सोल्व करके बता दिया था. उसके बाद जैसे ही कैपिटल ए और बी की वैल्यू आ जाती है, आप उस dx को एज इट इज रखेंगे. ये y एज इट इज y + 1, b dx y + 4. अब y की वैल्यू आपने वापस रिप्लेस करनी इन टर्म्स ऑफ x, तो आपके पास इंटीग्रेशन की रिजल्ट आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ dx. इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू dx. ये टाइप नंबर 3 का एग्जांपल है आपके पास. व्हेन न्यूमरेटर as well as denominator contains even terms of x only, उस केस में हम इस सॉल्यूशन को फॉलो करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाए.
और एग्जांपल देखिए इसी के ऊपर। टाइप्स को करते जाए, 4 टाइप है, कल 2 हमने डिस्कस कर ली थी, 2 को आज डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक एक रिवाइज हो जाएगा आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन का। आप फेयर कॉपी में नोट डाउन करते रहें। जिस बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो डिस्कस टेलीफोनिकली कर सकता है, लेकिन आप डेली का काम डेली करें, ऐसा आप करते रहे डेली। नेक्स्ट है मेरे पास इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5 विद डीएक्स। थोड़ा सा ध्यान देना, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर contains even terms of x only. Numerator and denominator both contains even terms of x only. Then we put x square is equal to y, यहाँ पे लिखे for partial fraction, ऐसा आप नोट कर लें। Put x square is equal to y for partial fraction। जहां भी x square लिखा है क्वेश्चन में उसको रिप्लेस कर दे y से, तो मेरे पास हो गया y प्लस 1, ये हो गया y प्लस 4 अपॉन y प्लस 3 इंटू y माइनस 5, ये dx ही रहेगा आपके पास, ये इंटीग्रेट, ये चलता जाएगा आपके पास। अब आप थोड़ा सा ध्यान दें, न्यूमरेटर में भी लीनियर फैक्टर है और डिनोमिनेटर में भी लीनियर फैक्टर है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूं, एक बार थोड़ा सा ध्यान दें आप, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, देखिए वाई स्क्वायर प्लस का 5y प्लस का 4, और यहां से मेरे पास आ रहा है वाई स्क्वायर माइनस का 2y माइनस 15, ये रिजल्ट आ रहा है मेरे पास। वाई स्क्वायर माइनस का 5y प्लस का 3y तो माइनस का 2y और माइनस का 15। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर सेम है, तो फर्स्ट वी प्रोसीड एक्चुअल डिवीजन। एक्चुअल डिवीजन के बाद ये पार्शियल में जाएगा, ये जरूर आपको ध्यान रखना है। अब इसका एक्चुअल डिवीजन फॉलो करें हम, तो यहां लिखा वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 15। एक्चुअल डिवीजन करेंगे तो 1 आएगा आपके पास, ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 15। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, तो यहां से आ गया 7y और प्लस का 19। तो क्या लिखे फिर इसको लिखे कैसेंट हो गया 1 प्लस रिमाइंडर, ये हो गया रिमाइंडर अपॉन डिविजर, ये डिविजर है y प्लस 3 इंटू वाई माइनस 5, और ये ब्रैकेट यहां dx ही रहेगा और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ऐसा लिखेंगे आप, राइट। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर सेम है, तो एक्चुअल डिवीजन फॉलो करना पड़ेगा आपको। आफ्टर एक्चुअल डिवीजन वी फॉलो द रूल क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिविजर। तो यहां से जो टर्म बनी उसको मैं एक बार सेपरेट लिख देता हूं, इसको लिख दिया 1 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 7y प्लस 19 अपॉन y प्लस 3 इंटू वाई माइनस 5, और ये dx रहेगा इसके पास। इस पूरी टर्म को मैं लेट कर लेता हूं, तो दिस इज आई ऑफ इंटीग्रेशन। इस पूरी टर्म को लेट आई ऑफ इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू निकालेंगे हम, इंटीग्रेशन 7y प्लस 19 अपॉन y प्लस 3 इंटू वाई माइनस 5, और ये dx ही चलता जाएगा आपके पास। तो मेरे पास एग्जैक्ट जो रिजल्ट बना उस रिजल्ट को मैं थोड़ा सा यहां लिख देता हूं ताकि ध्यान रहेगा। रिजल्ट एग्जैक्ट मेरे को मिलेगा इंटीग्रेशन 1 इंटू dx प्लस आई ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, आई ऑफ इंटीग्रेशन का जो सॉल्यूशन आएगा उसको पुट कर देंगे तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब यहां देखिए आई ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर डिनोमिनेटर कंटेन्स लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर, y प्लस 3 लीनियर है
वन टाइम है, और y माइनस 5 भी लीनियर है, वन टाइम। दिस इज लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स। देन वी राइट इट एज दिस इज इक्वल टू a अपॉन लीनियर फैक्टर प्लस b अपॉन लीनियर फैक्टर। ऐसा मैं लिख सकता हूं, a अपॉन वाई प्लस 3 प्लस b अपॉन वाई माइनस 5। एलसीएम लेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड में y प्लस 3 इंटू वाई माइनस 5, तो क्या रिजल्ट मिलेगा आपको यहां से? मेरे को रिजल्ट मिलेगा 7y प्लस 19 ऑन द राइट हैंड साइड a ऑफ y माइनस 5 b y प्लस 3, राइट? लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर। देन कोएफिशिएंट्स ऑफ y, कोएफिशिएंट्स ऑफ y में मेरे पास आएगा 7 is equal to a plus b. This is the first equation. And then constant term, constant term में मेरे पास आएगा 19 is equal to माइनस का 5a प्लस का 3b. This is equation number 2. माइनस का 5a प्लस 3b। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आपको सोल्व करना आता होगा, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आपको सोल्व करना आता होगा। उस केस में फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर ले, तो मेरे पास आ गया 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 21। 3a 3b 21, और ये इक्वेशन मेरे पास माइनस का 5a प्लस का 3b इज इक्वल टू 19। Subtracting the result, this plus, this minus, ये कैंसिल हो गया। 5 प्लस का 3 प्लस का 8a इज इक्वल टू 3 आ गया मेरे पास, एंड वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 3/8। a की वैल्यू आ गई मेरे पास 3/8, राइट? 19 और 2 आएगा, दैट इज 1/4। ये हो गया 2 1/4, a की वैल्यू आ गई 1/4। a की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें यहां, तो मेरे पास आएगा 7 इज इक्वल टू 1/4 प्लस b, और 7 माइनस 1/4 इज इक्वल टू b, और b की वैल्यू होगी 28 माइनस 1, b हो गया 27/4। ये b की वैल्यू आ गई। कैपिटल A और कैपिटल B इसको सेपरेट करें आप, तो आपके पास क्या रिजल्ट बन रहा है? यहां से मेरे पास रिजल्ट आ गया, दिस इंप्लाइज a इंटीग्रेशन dx अपॉन y प्लस 3 प्लस b इंटीग्रेशन dx अपॉन y माइनस 5। ये सॉल्यूशन आया मेरे पास। y की वैल्यू रिप्लेस कर दें आपने पुट कर रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहां भी y लिखा उसको एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर दे। a इंटीग्रेशन dx, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस b इंटीग्रेशन dx एक्स स्क्वायर माइनस 5, राइट? y को x से रिप्लेस कर दिया। क्या रिजल्ट आया यहां से? इसको लिख दिया a इंटीग्रेशन dx, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में ले गया मैं, प्लस b इंटीग्रेशन dx, इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्या रिजल्ट बनेगा आपके पास? a की वैल्यू 1/4, b 27/4। देन यहां से आ गया a dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1/a टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a प्लस b dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 1/2a, 1/2a log of x माइनस a अपॉन x प्लस a और प्लस कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू पुट कर दें आप। कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू पुट कर दें। ए की वैल्यू 1/4,
into 1 upon root 3 tangent inverse x upon root 3 plus b 27 by 4 into 1 upon 2 root 5 log of x minus root 5 upon x plus root 5 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सॉल्व कर सकते हैं, कोई टर्म कैंसिल होती तो कैंसिल कर ले, अदरवाइज सॉल्यूशन डाल दे यार। ये आई ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू है मेरे पास। आई ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन 4 रूट 3 टेंजेंट इनवर्स x अपॉन रूट 3 प्लस 27 अपॉन 8 रूट 5 log of x minus root 5 x plus root 5 plus constant of integration. This be the solution for I of integration. अब सॉल्यूशन मैंने आपके लिए यहां छोड़ा है 1 into dx plus I। 1 into dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया x प्लस I of इंटीग्रेशन। I of इंटीग्रेशन की जगह ये लिख दे आप 1 upon 4 root 3 tangent inverse x upon root 3 plus 27 upon 8 root 5 log of x minus root 5 x plus root 5 plus constant of integration। ये मेरे पास सॉल्यूशन है। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर इवन टर्म्स ऑफ x ओनली होगा, यहाँ पे जो केस बना मेरे पास, न्यूमरेटर में भी एक्स स्क्वायर की टर्म थी और डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर की टर्म थी, तो मैंने एक्स स्क्वायर को y पुट किया और जैसे उसको पुट किया तो मेरे पास जो रिजल्ट निकल के आया वो ऐसी टर्म आई जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर पावर सेम है। द डिग्री और पावर ऑफ द वेरिएबल इन द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर इज सेम, देन फर्स्ट वी गो टू एक्चुअल डिवीजन। आफ्टर एक्चुअल डिवीजन वी फॉलो द रूल क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवीजन। क्वोशिएंट मेरे पास 1 आ गया, रिमाइंडर मेरे पास 7y प्लस 19 आ गया और डिवीजन मेरे पास सेम फैक्टर रहेगा y प्लस 3 y माइनस 5। जैसे ही वो फैक्टर मिला मेरे को रिमाइंडर ओवर डिवीजन का, वो फर्स्ट टाइप में रिड्यूस हो रहा है मेरे पास, व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर। और ये टाइप हम कल डिस्कस कर चुके हैं और आप लोगों ने सभी ने सोल्व की होगी ये टाइप। उसी के बिहाफ पे सोल्व करते जाएंगे। सिर्फ नेक्स्ट स्टेप जो फॉलो करना है आपने, y को इन टर्म्स ऑफ x लेके आना है, क्योंकि वो dx ही चलता जाएगा आपके पास। y को इन टर्म्स ऑफ x रिप्लेस करने के बाद ही सॉल्यूशन मिलेगा आपको, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये कंसेप्ट आप सभी को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट टाइप है, ये टाइप आप जरूर सोल्व करें। इस तरह की फॉर्मेशन दे सकता है क्योंकि पूरे उसके अंदर आपको लेके जाएगा मैथमेटिक्स में। वो इवन टर्म दे रखा है x, उसके को y रिप्लेस कर देंगे। जैसे y रिप्लेस करेंगे आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वेरिएबल की डिग्री सेम आ जाएगी। वहां से आप एक्चुअल डिवीजन का फॉलो करेंगे और उसके बाद आप पार्शियल में जाएंगे। और पार्शियल का इंटीग्रेशन जब आप करने जाएंगे तो यहाँ आप गलती से भी dy मत लिख देना, क्योंकि आपने सिर्फ पुट किया है x स्क्वायर इज इक्वल टू y फॉर पार्शियल फ्रैक्शन। आपने इसको डिफरेंशिएट नहीं किया, जबकि हमने आपको बता रखा है कि जब भी सब्स्टिट्यूशन यूज होगा देन ऑलवेज भी डिफरेंशिएट। लेकिन एक ऐसा केस है जिसके अंदर एक्स स्क्वायर को y पुट करेंगे सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन की टर्म बनाने के लिए, उसका डिफरेंशिएशन नहीं कर लेंगे, इसलिए वहां हमेशा dx ही रहेगा। उस केस में y को x की टर्म में रिप्लेस करना ही है, तभी आपके पास सॉल्यूशन आएगा, अदरवाइज आपके पास सॉल्यूशन नहीं आएगा। ये जरूर आपको ध्यान रखना है। तो ये थर्ड टाइप थी, मैंने डिस्कस कर दी है। अब मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 जो है मेरे पास लास्ट टाइप है पार्शियल फ्रैक्शन की, उसको देखिए। टाइप नंबर 4 है व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड फैक्टर्स। व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड फैक्टर्स। क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड, linear denominator contains linear non-repeated, linear repeated, when numerator and denominator contains even terms of x only, and last type is number 4 when denominator contains number type 4 when denominator
contains quadratic, when denominator contains quadratic non repeated factors, when denominator contains quadratic non-repeated factors, क्वाड्रेटिक होगा डिनोमिनेटर में लेकिन नॉन रिपीटेड होगा। कैसे? इंटीग्रेशन dx x माइनस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बीटा, दिस इज क्वाड्रेटिक एंड दिस इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक। नॉन रिपीटेड एक्स स्क्वायर प्लस बीटा की पावर 1 है, इसलिए नॉन रिपीटेड है। कैसे लिखेंगे इसको? दिस इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस अल्फा प्लस bx प्लस c अपॉन क्वाड्रेटिक पेयर एक्स स्क्वायर प्लस बीटा। ऐसे लिखना है, bx प्लस c साथ रहेगा आपके पास, bx प्लस c अपॉन क्वाड्रेटिक फैक्टर नॉन रिपीटेड एक्स स्क्वायर प्लस बीटा। एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो एक्स क्यूब आएगा, तो मेरे को 3 कांस्टेंट चाहिए a, b और c। ये टाइप आपके पास जब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड फैक्टर होगा उस केस को सोल्व करेंगे, तो ये आपके पास रिजल्ट है। इसी के ऊपर बेस कैसे हम सोल्व करते हैं तो आपको आइडिया मिल जाएगा। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इंटू एक्स। देखिए जो टर्म लिखी है उसको थोड़ा फोकस करें। न्यूमरेटर में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx, डिनोमिनेटर में एक्स प्लस 2 लीनियर टर्म है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्योर क्वाड्रेटिक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइम है, इसलिए हमने लिखा है नॉन रिपीटेड है। क्या लिखा है? दिस इज इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड है, ऐसा लिखा। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बात कर सकते हैं। When denominator contains quadratic non-repeated linear factor a upon x plus 2 plus quadratic factor के साथ bx plus c upon quadratic factor। LCM आएगा आपके पास x plus 2 और x square plus 1 on the left hand side। जैसे ही LCM आएगा तो आपके पास क्या टर्म बचेगी? न्यूमरेटर बचेगा x square x plus 1। On the right hand side a multiply by this a of x square plus 1 plus bx plus c into x plus 2, bx plus c into x plus 2। और यहां से रिजल्ट आएगा मेरे पास x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू a ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस मल्टीप्लाई करें bx स्क्वायर प्लस 2bx प्लस cx प्लस 2c। मल्टीप्लाई करें bx स्क्वायर 2bx plus cx plus 2. Then we equate the coefficient of x square to both sides. एक इक्वेशन आ जाएगी। Then equating coefficient of x to both sides, second इक्वेशन आ जाएगी। Then constant term equating to both sides, third इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। Equating coefficients of x square। कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर इक्वेट करेंगे तो इधर से 1 आएगा, इधर से a प्लस बी आएगा। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करें, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स से कॉफिशिएंट को इक्वेट करें तो 1 आएगा, यहां से 2b और प्लस c आएगा। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स 2b प्लस c एंड इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म, इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करेंगे तो 1 आएगा, यहां से इधर से a प्लस 2c, कांस्टेंट a और 2c। ये मेरे पास 3 इक्वेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व सेकंड एंड थर्ड।
सी को एलिमिनेट कर लेंगे, यहां से सी को एलिमिनेट कर लेंगे सेकंड और थर्ड से, और जो फोर्थ इक्वेशन आएगी उसको फर्स्ट के साथ सोल्व कर देंगे, तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। देन फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व सेकंड एंड थर्ड। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मेरे पास आएगा 4b प्लस 2c इज इक्वल टू 2, 4b प्लस 2c इज इक्वल टू 2, और यहां से आ गया a प्लस 2c इज इक्वल टू 1। इसको सब्ट्रैक्ट करें आप, ये कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया माइनस का a प्लस का 4b इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। माइनस का a प्लस का 4b इज इक्वल टू प्लस का 2 और माइनस का 1, तो रिमेनिंग 1 बचेगा। Then we solve first and fourth. Solve equation 1 and equation 4. फर्स्ट इक्वेशन को और फोर्थ को सोल्व करें। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 1, फोर्थ है मेरे पास माइनस का a प्लस का 4b इज इक्वल टू 1। इसको ऐड कर दिया, ऑन एडिंग आप ऐड करें तो कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 5b इज इक्वल टू 2, और यहां से b की वैल्यू आ गई 2/5, b की वैल्यू आ गई 2/5। इस b की वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें, तो आपके पास रिजल्ट आया 1 इज इक्वल टू a प्लस 2/5, और इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1 माइनस 2/5 इज इक्वल टू a, और यहां से a की वैल्यू आ गई 3/5, a की वैल्यू आ गई 3/5। a की वैल्यू को आप यहां पुट करें, चाहे b की वैल्यू को आप सेकंड में पुट करें, आपको c मिलेगा। a की वैल्यू पुट करा मैं थर्ड इक्वेशन में, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 1 इज इक्वल टू 3/5 प्लस 2c, 1 माइनस 3/5 इज इक्वल टू 2c, और 5 माइनस 3 2/5 इज इक्वल टू 2c, और यहां से c आ गया 1/5, c की वैल्यू आ गई 1/5। कैपिटल A की वैल्यू आ गई, कैपिटल B आ गया और कैपिटल C आ गया मेरे पास। यहां तक बताइए, किसी को कोई डाउट है तो बात कर सकता है। When denominator contains quadratic non-repeated factors, उस केस में coefficient of x square, coefficient of x और constant टर्म, तीन कांस्टेंट आपके पास कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C, तो तीन इक्वेशन मिलेंगी आपको। कैपिटल A B C की वैल्यू आ गई, तो मेरे पास सॉल्यूशन क्या बनने जा रहा है देखिए आप। जैसे मेरे पास कैपिटल A और B और C की वैल्यू आई, यहां आ गया, इसको लिख दिया मैंने, दिस इज इक्वल टू a इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 2 प्लस इंटीग्रेशन bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx, राइट, क्योंकि दिस पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन दिस इज इक्वल टू दिस आया मेरे पास, तो इसको इंटीग्रेट करूंगा मैं, तो यहां से आ गया a इंटीग्रेशन dx x प्लस 2, इसको सेपरेट कर दें आप, इसको आप ऐसे लिख दें bx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx और इंटीग्रेट, ऐसे लिखते हैं। जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड होगा, b और c, bx और c को सेपरेट कर लिया हमेशा, तो वहां से देखिए क्या बना, a इंटीग्रेशन dx x प्लस 2, कांस्टेंट को बाहर छोड़ दिया, यहां से आ गया x और dx, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1, यहां से c कांस्टेंट हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। देखिए जैसे ही आपने सेपरेट किया, लीनियर फैक्टर डिनोमिनेटर में लॉग में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को z पुट करोगे तो उसका डेरिवेटिव मिलेगा आपको यहां रहा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर tan इनवर्स डायरेक्ट आइडेंटिटी आपके पास, इसको लिख दिया a इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 2, यहां पुट कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t, इसका डिफरेंशिएशन 2x dx इज इक्वल टू dt, और x dx हो गया dt बाई 2, इसकी जगह लिख दिया dt बाई 2।
एक्स डी एक्स डी टी अपॉन टू। इसको रब कर देता हूं मैं, वैल्यूज की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं, अब सभी की वैल्यूज है मेरे पास ए बी और सी। देन एग्जैक्ट रिजल्ट आया ए इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस टू प्लस बी इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स डी टी बाई टू, तो ये बाई टू यहां चला गया, ये हो गया डी टी अपॉन टी, एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी पुट कर दिया, प्लस सी इंटीग्रेशन डी एक्स, इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। तो यहां से ए की वैल्यू है मेरे पास 3/5, ए की वैल्यू पुट कर दी, हो गया 3/5 और इसको लिख दिया log x प्लस टू। बी की वैल्यू है मेरे पास 2/5, तो ये हो गया 2/5 इंटू 1/2 और इसका हो गया log ऑफ t। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दे रखा है। और c की वैल्यू मेरे पास 1/5, ये हो गया 1/a टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो मेरे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन आ गया 3/5 log x प्लस टू, ये कैंसिल हो गया, प्लस का 1/5 log ऑफ t की वैल्यू पुट कर दें, t की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/5 और मेरे पास है टेंजेंट इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये मेरे पास सॉल्यूशन होगा व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड फैक्टर्स, उस केस का सॉल्यूशन है मेरे पास ये, वो उसका एग्जांपल है इस फोर्थ टाइप का। इसको सोल्व करेंगे, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से हम सोल्व करते जाते हैं तो रिजल्ट्स आपके पास आते जाएंगे। जहां भी कहीं डाउट होगा तो डिस्कस कर लेंगे। इसी टाइप के ऊपर हम एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं ताकि when denominator contains quadratic non-repeated factors। सिर्फ टाइप को पहचानना आपने क्या गिवन है डिनोमिनेटर के अंदर, उसी के भी आप सॉल्यूशन पे चलते जाए, आपके पास रिजल्ट आता जाए। इंटीग्रेशन evaluate the integration x cube minus 1 upon x cube plus x dx। थोड़ा सा डाल दिया, x cube minus 1 upon x cube plus x dx। अब पहले कंडीशन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर सेम है। if the degree or power of the numerator is equal to the degree or power of denominator, then first we follow actual division। actual डिवाइड करें पहले आप, x cube minus 1 डिवाइडेड बाई x cube plus x। 1 से डिवाइड करें तो मेरे पास आ गया x cube और x को यहाँ लिख देता हूँ अलग से, तो माइनस हो गया, ये माइनस ये कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया माइनस x माइनस 1, उसको मैं लिख सकता हूँ माइनस x प्लस 1। तो इसको लिखा कसेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवीजन एक्स क्यूब प्लस एक्स और ये dx, ऐसे हम लिख सकते हैं क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवीजन बाय एक्चुअल डिवीजन, बिकॉज द डिग्री और पावर ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू द डिग्री और पावर ऑफ डिनोमिनेटर, देन वी फॉलो एक्चुअल डिवीजन। और इसको मैंने लिख दिया दिस इज इक्वल टू 1 into dx माइनस इंटीग्रेशन x प्लस 1 अपॉन, यहां से x कॉमन लिया मैंने, x कॉमन लेते मेरे पास क्या आ गया x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। देखिए यहां जो पार्ट है डिनोमिनेटर कंटेन्स क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड, इसको लेट कर लिया आई ऑफ इंटीग्रेशन है, इसको लेट कर लिया आई ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 विद dx। तो मेरे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन यहां से रिड्यूस होकर चला गया 1 into dx माइनस आई ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू मैं यहाँ कर दूंगा और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा।
अब ये हमारे पास डिनोमिनेटर कंटेन्स क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लीनियर फैक्टर a अपॉन एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड, क्वाड्रेटिक आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्योर क्वाड्रेटिक है, नॉन रिपीटेड है। एलसीएम आया मेरे पास एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया एक्स प्लस 1, इधर से हो गया ए ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स। एग्जैक्ट रिजल्ट आया मेरे पास एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, मल्टीप्लाई करने के बाद। देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वेट करें आप, लेफ्ट हैंड साइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है नहीं आपके पास, इधर से हो गया a प्लस बी, दिस इज इक्वेशन 1। देन कोफिशिएंट्स ऑफ x, x का कोफिशिएंट इधर 1 है, ऑन द राइट हैंड साइड c आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x, ये सेकंड है। एंड कांस्टेंट टर्म आप इक्वेट करेंगे, इधर से 1 इज इक्वल कांस्टेंट टर्म a आपके पास 8 to 1, यहां से देखिए आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0, a ऑफ एक्स स्क्वायर b ऑफ एक्स स्क्वायर, तो a प्लस b हो गया। कोफिशिएंट ऑफ x 1, कोफिशिएंट ऑफ x cx, एंड कांस्टेंट टर्म 1 a into 1। a की वैल्यू आ गई आपके पास 1, c की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू पुट करें आप तो b आपके पास कितना आ गया -1। कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C की वैल्यू आ गई आपके पास। दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू दिस, तो आप इसको लिख लें, दिस इज इक्वल टू A इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने आपको बता रखा है, इसको लिखेंगे a इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1 प्लस bx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ऐसा लिख लेंगे, राइट। a ऑफ इंटीग्रेशन dx x प्लस 1 प्लस bx अपॉन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्लस c अपॉन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और सेपरेट कर देते हैं। a इंटीग्रेशन dx x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट को बाहर छोड़ दिया x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c इंटीग्रेशन dx एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। या मैं पुट कर देता हूं, इस केस में मैंने पुट किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 को z, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरे पास आएगा 2x dx इज इक्वल टू dz, और x dx आ जाएगा dz बाई, इन प्लेस ऑफ दिस x dx वी राइट dz बाई 2। तो मेरे पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ रहा है यहां से a इंटीग्रेशन dx ओवर x प्लस 1 प्लस x dx dz बाई 2, तो हो गया b अपॉन 2 इंटीग्रेशन dz अपॉन z प्लस c इंटीग्रेशन dx, और ये डायरेक्ट आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यस, ए की वैल्यू पुट करें आप 1 है, जो हो गया 1 इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस 1। बी की वैल्यू -1 है, तो ये माइनस का 1/2 हो गया, लॉग ऑफ जेड हो गया। सी की वैल्यू आपके पास 1 है, और ये डायरेक्ट एंड इनवर्स एक्स की आइडेंटिटी है, प्लस कॉस्ट ऑफ इंटीग्रेशन। जेड की वैल्यू वापस पुट कर दें, जेड की वैल्यू वापस पुट कर दिया तो आपके पास क्या बनेगा, देखिए मेरे पास रिजल्ट आ गया लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। ये वैल्यू मेरे पास आई ऑफ इंटीग्रेशन की आ गई।
ये कंप्लीट वैल्यू आई ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू। मेरे पास सॉल्यूशन क्या है, इंटीग्रेट 1 इंटू डी एक्स माइनस आई। इस 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कर दें, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपके पास, इसका इंटीग्रेशन x होगा। तो मेरे पास आ गया x माइनस आई की वैल्यू ये रही मेरे पास, log x प्लस 1 माइनस 1/2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस टेंजेंट इनवर्स x और प्लस, ये मेरे पास सॉल्यूशन आएगा। x माइनस लॉग ऑफ दिस, ये माइनस साइन थ्रोट बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो ये भी टाइप है आपके पास एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स डी एक्स। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर सेम है। अगर डिग्री और पावर ऑफ द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर इज सेम, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी फॉलो द एक्चुअल डिवीजन एंड आफ्टर एक्चुअल डिवीजन उसको प्रोसीड करेंगे आप परसेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवीजन। तो वहां से डिनोमिनेटर से एक्स जैसे ही कॉमन लेंगे मैं, तो मेरे पास रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। और वो मेरे पास जो पार्ट बनेगा वो होगा आपके पास when denominator contains quadratic non repeated factors, quadratic non repeated pure quadratic term है, उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं फॉलो करूंगा a अपॉन लीनियर फैक्टर प्लस bx प्लस c अपॉन क्वाड्रेटिक फैक्टर। वहां से कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे, कैपिटल A कैपिटल B और कैपिटल C की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद जब आप उसका इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो a के साथ इंटीग्रेशन की टर्म सेपरेट रहेगी, bx के साथ अलग रहेगी और c के साथ अलग रहेगी। तो आपके पास इजीली इंटीग्रेबल टर्म आपको फॉलो हो जाएगी और आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। इस तरह से ये टाइप आपके पास नंबर 4 टाइप थी। चारों टाइप पार्शियल फ्रैक्शन की हमने डिस्कस की है। फर्स्ट टाइप हमने डिस्कस की व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स। सेकंड, व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स लीनियर रिपीटेड। थर्ड, when numerator and denominator both contains even terms of x only, and fourth, when denominator contains quadratic non-repeated factors। चारों टाइप्स विद एग्जांपल हमने सॉल्व किया है। फिर भी किसी बच्चे को कहीं डाउट रहता है तो वो डिस्कस कर सकता है। इसी कंडीशन के ऊपर एक दो फॉर्मेशन और हैं, वो मैं लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स अपॉन cos x into 1 plus sin x, sin x dx upon cos x into this। अब यहां थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप, इसको cos x से मल्टीप्लाई कर दें, cos x से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई cos x। तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई cos x। cos x से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया sin x cos x dx, यहां से आ गया cos स्क्वायर x और ये हो गया 1 प्लस sin x। sin x cos x अपॉन cos स्क्वायर x, cos से डिवाइड कर दिया, cos से मल्टीप्लाई कर दिया। इस cos स्क्वायर x को ब्रेक कर दिया मैंने, इसको लिख दिया sin x इंटू कॉस एक्स डी एक्स और इसको लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर x और ये 1 प्लस साइन एक्स है। कॉस स्क्वायर x को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर x, इसको ब्रेक कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर x को, इसको लिखा हमने sin x कॉस एक्स डी एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर x a माइनस b इंटू ए प्लस बी और ये 1 प्लस साइन एक्स है। तो मेरे पास एग्जैक्ट टर्म बनी साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स एज इट इज और ये 2 बार आ रहा है 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स रिपीट है, तो हो गया 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब मैंने यहां से पुट किया साइन एक्स को जेड, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास आएगा cos x dx इज इक्वल टू dz, इसको dz लिख दिया cos x dx। तो आपके पास आ गया sin x को z cos x dz
अपॉन साइन एक्स जेड साइन एक्स जेड। अब आप देखिए कौन सी टाइप आई। व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स लीनियर रिपीटेड, ये हमने कल डिस्कस की थी। इसका कंसेप्ट लिख देता हूं, लीनियर रिपीटेड ए अपॉन 1 माइनस जेड प्लस बी अपॉन 1 प्लस जेड प्लस सी अपॉन 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर। इस कंसेप्ट के साथ आप सोल्व करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा ए बी और सी। तो साइन एक्स डी एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स पार्शियल में कन्वर्ट होगा बाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई कॉस एक्स। वहां से कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, उसको ब्रेक कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और उसको लिखेंगे 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स और उसके अकॉर्डिंग हम सोल्व करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन के रिवीजन का कंसेप्ट सेकंड इस टॉपिक के अंदर फिनिश हो गया। कोई भी डाउट है तो आप कल तक डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जो 4 टाइप्स है उनके बारे में एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन के सॉल्यूशन चलेंगे।